नमस्ते, दिस इज साक्षी एंड वेलकम टू साक्षी योगा स्टूडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ योगा फॉर लोअर बैक पेन। सो आप सभी को पता है कि लोअर बैक पेन या बैक पेन एक कितनी कॉमन समस्या बन चुका है। बिकॉज ऑफ लॉन्ग सेटिंग आवर्स हम ऑफिस में घंटों तक एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं, जिसके कारण बैक पेन की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसना की प्रैक्टिस बताने वाली हूँ जिनको अगर आप नियमित रूप से रोज करेंगे तो आप अपने बैक पेन की समस्या को क्योर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं योगा फॉर लोअर बैक पेन। आइए तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला आसना, जिसका नाम है पवन मुक्तासन लंबर स्ट्रेच। इसे करने के लिए सबसे पहले हम अपनी मैट के ऊपर सीधे लेट जाएंगे, घुटने टाइट और पैरों की स्थिति बिल्कुल सीधी। उसके बाद हम बिना श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे सीधा। सांस को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर छाती की तरफ खींचें। साथ ही सर को उठाते हुए माथे से घुटने को छूने की कोशिश करेंगे। कुछ देर तक पीठ की मांसपेशियों को महसूस करते रहें। इसके बाद सर को जमीन पर टिका लें। श्वास भरते हुए पैर को 90 डिग्री तक लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को जमीन पर रख दें तथा हम यही प्रक्रिया बाएं तरफ भी दोहराएंगे। बाएं तरफ करने के लिए बिना श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को 90 डिग्री लेकर जाएं। सांस को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें, हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर छाती की तरफ खींचें। साथ ही सर को उठाते हुए माथे को घुटने को छूने की कोशिश करें। कुछ देर तक पीठ की मांसपेशियों को महसूस करते रहें। इसके बाद सर को जमीन पर रख दें। श्वास भरते हुए पैर को 90 डिग्री लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को जमीन पर रख दें। यही प्रक्रिया आपको कम से कम 5 बार रोज दोहराना है और ध्यान रहे कि पैर को ऊपर उठाते और नीचे करते समय घुटने को नहीं मोड़ें। इसी क्रम में हम दूसरा आसन अब करने वाले हैं, जिसका नाम है सेतु बंधासन लंबर स्ट्रेच। तो इसे करने के लिए अपने पैरों को एक साथ मिलाकर और हाथों को शरीर के बगल में रखकर लेट जाएंगे। उसके बाद हम दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों को बटक्स के पास जमीन पर रख देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कुछ देर यहीं पर रुकेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे फर्श पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। हम इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। हाथों को हर समय जमीन पर रखना है। ऊपर जाते समय कमर क्षेत्र में खिंचाव महसूस करें और नीचे आते समय खिंचाव को छोड़ दें। इसी प्रक्रिया में अब हम तीसरा अभ्यास है, उसका नाम है टाइगर ब्रीदिंग। इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग घुटनों पे खड़े होंगे, आगे की ओर झुकें और हथेलियों को कंधों के साथ फर्श पर सपाट रखें। बाहों, जांघों और एड़ी को लगभग एक कंधे की चौड़ाई से अलग रखना है। उसके बाद हम सांस लेते हुए धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएं और छत की ओर देखें। साथ ही स्पाइन को अवतल बनाते हुए दबाएं। सांस को छोड़ते हुए रीढ़ को ऊपर की ओर झुकाएं और सर को झुकाएं। आपका चिन चेस्ट पर नीचे की ओर लाएं। यही प्रक्रिया हम कम से कम 4 से 5 बार दोहराएंगे। ध्यान रहे, अभ्यास शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि चारों तरफ यानी 2 हाथ और 2 घुटने पर आप खड़े होने में सहज है या नहीं। श्वास के साथ आंदोलन को समन्वित करें। अपनी आंखों को बंद रखें, बाजुओं को मोड़ें या जांघों को आगे पीछे ना करें। उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे।